हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ किसी को भुलाने में कितना समय लगता है। किसी इंसान को अगर हम भुलाना चाहे तो आखिर हमें कितना समय लगेगा, कितने टाइम में हम किसी इंसान को पूरी तरह से भुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, हम जीते जागते मनुष्य हैं। हम कभी भी किसी भी इंसान को पूरी तरह से नहीं भुला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी यादें, उस इंसान का चेहरा हमारी मेमोरी में थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम कभी भी उस इंसान को नहीं भुला सकते जब तक कि हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ, अगर कुछ हमें मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से हम इंसान को पूरी तरह से भुला सकते हैं, उसके चेहरे को, उसकी बातों को, ठीक है, उसकी यादों को। लेकिन जब तक हम बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल स्वस्थ है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी इंसान को पूरी तरह से भुला दें, क्योंकि हम इंसान हैं, जीते जागते, हम मशीन नहीं है। हमारे अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम फिट नहीं है कि कुछ भी अगर हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि कितना समय लगेगा किसी इंसान को भुलाने में। ठीक है, जब भी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई किसी को छोड़ के जाता है, ठीक है, दिल हर्ट होता है, फीलिंग्स हर्ट होती है, बहुत कुछ होता है, तो उस टाइम जो एक इंसान आगे निकल जाता है, जो पीछे रह जाता है, तो उसके मन में एक सवाल रहता है कि आखिर कितना समय लगेगा उस इंसान को भुलाने में, उस इंसान की यादों से खुद को मैं कितने टाइम में बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, कितना टाइम लगेगा मुझे। और इस सवाल का जवाब हम हर किसी से मांगते हैं, हर किसी से पूछते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं से हमें कुछ पता चले, कुछ भी ऐसा जो कि जल्दी से जल्दी हम ये सारी चीजें भुला के आगे निकल जाए। ठीक है, एक दिन में, एक घंटे में, हमारी सोच ये होती है। और हम हर किसी से ये सवाल का जवाब पूछते रहते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे इस सवाल का जवाब, ठीक है, तो मेरा जवाब आप लोगों के लिए एक ही है, यही है कि इस सवाल का जवाब केवल और केवल आपके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमारे पास इस सवाल का जवाब होता तो हम आगे बढ़ना जाते, हम उस इंसान को पूरी तरह से भुला ना देते। ठीक है, हम क्यों किसी से पूछते। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इस सवाल का जवाब आपके पास है। ठीक है, कितना समय लगेगा किसी इंसान को भुलाने में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना टाइम देना चाहते हो, कितना टाइम लेना चाहते हो। ठीक है, देखिए, जहां पर अटैचमेंट होती है ना, वहां पे किसी इंसान को भुलाना, अपनी जिंदगी से उसको निकालना, दिल दिमाग से उसको निकालना, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अटैचमेंट को कम होने में, खुद को डिटैच करने में काफी समय लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन चीजों को कंटिन्यूसली करोगे तो 2-3 महीने में आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ चेंजेस खुद के अंदर जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपकी जो विल पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको कम से कम समय जो है उस इंसान को भुलाने में जरूर लगेगा। लेकिन बात वही है कि आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। ये कहने के लिए सिर्फ कहावत नहीं बनी है, इसको जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, तभी इसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को भुलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको याद करना बंद कर दो। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज तो उन्हीं को पता है जिनके साथ हुआ है, जिनके ऊपर बीती है, आपको तो सिर्फ कहना होता है, आप तो सिर्फ बताते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, किसी दिन मैं आपको विस्तार में एक वीडियो बनाऊंगी, तो उस टाइम इस चीज के बारे में बात करूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी को भुलाने के लिए सबसे पहले उसको याद करना बंद कर दो। ठीक है, दूसरी चीज, उस इंसान से बात करना बंद कर दो। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है ना, क्योंकि हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, वो इंसान छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे पड़े हैं, बार बार उससे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि किसी तरह से वो इंसान वापस आ जाए। तो अगर आप उसको भुलाना चाहते हैं ना, या उसको उसकी आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है, ठीक है, उसके बगैर आपको जो है बहुत अजीब सा लग रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे, आप रह नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ सही नहीं हो रहा, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, और ऐसे समय में अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये सारी चीजें बंद करो, उसको याद करना बंद करो। दूसरी चीज, उससे बात करना बंद करो, उससे बात मत करो। ठीक है, जितना आप उससे बात करोगे तो कैसे आप उसको भुलाओगे, बताओ। आप उससे ही बात कर रहे हो जिसको आप भुलाना चाहते हो, तो आप कैसे उसको भुला पाओगे, उसकी यादों को। ठीक है, उसने जो चीजें की, उन सब चीजों से आप खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तीसरी चीज, छोटी छोटी चीजें, नॉर्मल चीजें कहने के लिए, लेकिन करनी ये आपको है। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो ये है कि उस इंसान के बारे में ना किसी और से बात करना बंद कर दो। आपकी प्रेम कहानी कैसी थी, क्या था, और आज की डेट में क्या है, उसने आपके साथ क्या किया, आपने उसके लिए क्या किया, ये सारी चीजें औरों को बताना बंद कर दो। अपनी कहानी और उसको शेयर करना बंद कर दो। ठीक है,
आपने बहुत कर लिया। अगर आप फाइनली चाहते हो उस इंसान को भुलाना, तो अपनी आपकी जो ये लव स्टोरी है ना, जो खत्म हो चुकी है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना बंद कर दो, किसी से कुछ मत कहो, ठीक है। और इसके बाद जो आपको एक और चीज करनी है वो ये है कि उस इंसान को स्टॉक करना बंद करो, ठीक है। ऐसे लोगों से उसके बारे में बात करना बंद करो जहां से आपको लगता है कि नहीं, वहां से उसकी जानकारी मुझे मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमको यही होता है कि हमको ये पता करना होता है कि उसकी जिंदगी में क्या चला है, वो खुश है या दुखी है, आगे बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया, कहाँ गया था, किसके साथ था, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या उसको मेरी याद आ रही, क्या उसने मेरे लिए कोई स्टेटस अपडेट किया, क्या उसने मेरे लिए कुछ किया, ये वो, सो मुझसे जुड़ा हुआ क्या उसके इंस्टाग्राम पे, उसके फेसबुक पे कहीं पे कुछ है। मतलब हमारी कोशिश कहीं ना कहीं यही रहती कि कहीं ना कहीं से हमको पता चले कि वो इंसान क्या कर रहा है, तो उसकी छानबीन करना बंद कर दो। अगर वाकई में आप लोग उसको भुलाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग नहीं करते, ठीक है। समय लगता है हर चीज में, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आप ये सारी चीजें कंटिन्यूसली करोगे ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर खुद ब खुद इंप्रूवमेंट होगी। अगर आज आपको उसकी याद आ रही है, ठीक है, आज आपको जो है बहुत याद आ रही है और आप उसकी याद में रो रही हो, ठीक है, आपका मन बहुत दुखी हो चुका है, आप बहुत रो रहे हो उस इंसान के लिए, लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप इन सब चीज़ों को करेंगे ना और खुद को समझाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, इन सब चीज़ों को याद करके आपको हंसी आएगी, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि यार उस वक्त मैंने क्या किया था, क्या पागल था मैं, क्या पागल थी मैं कि उस इंसान के लिए मैं इतना कुछ कर रही थी, पागलों के जैसे उसको मैंने ढूंढा, ठीक है, उसका पीछा किया, ये किया, वो किया, सो किया। तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा। तो वो वाली कहावत एक चीज और बता देती हूँ कि प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है, सुना ही होगा। तो जब तक आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं करोगे ना, तो आपके लिए उस इंसान की यादों से खुद को बाहर निकालना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाहे आप 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल ले लो, आप जो है वहीं के वहीं रहेंगे। वो इंसान काफी आगे जा चुका है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहोगे। तो आपको समझाना खुद को है, और ये चीज आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि आपने कितना समय लेना है उस इंसान को भुलाने में और खुद को आगे निकलने में। उसको स्टॉक करना बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आपके पास है ना, जिससे आपको उसकी याद आ रही है, बहुत ही दुख का समय है ये आपके लिए भी। और अभी आपका जो मनोदशा है वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं होगी कि उससे जुड़ी हुई चीज़ों को आप फेंक दें, निकाल दें। फोटोज होंगे आपके फ़ोन में, या कुछ और गिफ्ट्स होंगे, ये वो सो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो इतने स्ट्रांग हम है नहीं अभी, ठीक है। लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा खुद को। अभी आपको तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही आप ये सारी चीज़ें बंद करोगे ना, उससे बात करने की, जब सारे दरवाजे आप बिल्कुल बंद कर दोगे, सारे रास्ते आप बंद कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान धीरे धीरे, उसके लिए जो आपकी अटैचमेंट है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। और रिजल्ट जो है आपको, मतलब हर दिन इंसान इंप्रूव करता है। अकॉर्डिंग टू मी, हर दिन इंसान में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती है। चाहे दुख, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो ना, कितना भी बड़ा दुख हो, हर दिन उसमें इंप्रूवमेंट होती है। जो ये इस तरह की चीजें होती है, ठीक है, हर दिन इंप्रूवमेंट होती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि हम शुरू से लेकर अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं, ठीक है। हर दिन इंसान के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। तो अगर आप भी भुलाना चाहते हैं किसी इंसान को, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके पास्ट में उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने डिसीजन ले लिया फाइनली कि उस इंसान को आपने भुलाना है, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप उसको स्टॉक करना बंद करोगे, उसके बारे में बात करना बंद करोगे, ठीक है, उसी से ही बात करना बंद करोगे, उतना ही कम समय आपको लगेगा इस चीज से बाहर निकलने में। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, खुद की जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हो, खुद आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक अच्छी, सुंदर, खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हो, तो आपको जो है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपने लिए गोल सेट करो, अपने लिए अपना फोकस कहीं शिफ्ट कर दो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके लिए जियो, उस इंसान के लिए नहीं जो जा चुका है, ठीक है। तो ये आपकी बेवकूफ़ी रहेगी। भुलाना चाहते हो किसी को, तो ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। इन यादों को, इन सारी बातों को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, और जो चीज आप रिपीटली करते आ रहे हो, इन सब चीजों को करना छोड़ दो, तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो लोगों को जमाने लग जाते हैं, फिर भी वो किसी इंसान से खुद की अटैचमेंट को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको करनी पड़ेगी। ये तो आपका पागलपन है कि वो इंसान किसी के साथ आगे जिंदगी में बढ़ रहा है, बढ़िया से बढ़ रहा है, ठीक है, और आप बैठ के उसका इंतजार कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो कि हाँ कभी तो आएगा। क्यों भाई, क्यों इंतजार कर रहे हो आप उसका, ठीक है। जाने वाले को जाने दो, अपनी जिंदगी पे खुद पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो,
ठीक है, वो इंसान अकेला नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत से इंसान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं। तो उन लोगों पे ध्यान दो। जो लोग जा चुके हैं उनको जाने दो, खुद पे फोकस करो, ठीक है, तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा किसी इंसान को भुलाना। थैंक यू सो मच गाइज।